एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बिल्ली रहती थी। वो शेर से डरती नहीं थी और व्यर्थ में उसका गुणगान भी नहीं करती थी। शेर को यह बात बुरी लगती थी। एक बार उसने बिल्ली को बुलाया और उसे कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम नहीं, ऐसा क्यों? मैं बलशाली हूँ, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। बिल्ली बोली, वनराज, मैं बल को नहीं, बुद्धि को श्रेष्ठ मानती हूँ, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूँगी। यह बात शेर को बहुत बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बिल्ली की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वह एक दूसरे के सामने स्वयं को सिद्ध करने में लग गए। बिल्ली बोली, शेर महाराजा, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकती हूँ। कृपया ये बात मान लीजिए। बिल्ली का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बिल्ली, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रही है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ, तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण हर सकता हूँ। बिल्ली कुछ क्षण शांत रही और बोली, महाराज, मैं अभी तो जा रही हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको यह प्रमाणित करके दिखाऊंगी। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगी। शेर बोला, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगी। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक नहीं। इस बात को कई दिन बीत गए। बिल्ली और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गया। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए यह सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठी बिल्ली की आवाज़ उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बन आई। बिल्ली को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नज़र थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गई थी कि वह आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बिल्ली ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बिल्ली के मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो गया। वह बोला, बिल्ली, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बिल्ली ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु इसके बाद भी उसने आपको अपनी बुद्धि से नियंत्रण में पा लिया था। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम थी, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। बच्चों, हमको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निवारण किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि को कभी कम मत समझना।